बॉयज में किसी किसी फर्स्ट क्लास है और आप लोगों को पता है कौन सा टॉपिक चल रहा है? टॉपिक नहीं पता? आके बैठे हो कि देर से पूछ नहीं सकते हो एक दूसरे से क्या पढ़ा है, अभी तक क्या पढ़ाया? कफ सिरप लो, नहीं गला कटवा लो जाके कहीं। चलो चलो नोट्स लिखो आगे के, जहाँ से हमने कहाँ से खत्म किया था, कौन बताएगा? नोट्स लिखा लेते हैं। क्या क्या चीजें पढ़ी हमने? हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। आवृतबीजी पौधे होते हैं, कैसे पौधे जिनके बीजों के चारों तरफ क्या होती है, कवर होता है, सीड कवर, है ना। ऐसे पौधों में जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, उनमें लैंगिक जनन कैसे होता है वो पढ़ना है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने ये देख लिया था फूलों में मेल पार्ट्स कौन से होते हैं, फीमेल पार्ट्स कौन से होते हैं, एंडोशियम गायनेशियम, ठीक है। और हम मेल पार्ट को पढ़ रहे थे, मेल पार्ट में मेल गैमेट कैसे बनता है, मेल एग सेल कैसे बनता है, ठीक है, नर युग्मक कैसे बनता है, पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं हिंदी में? परागकण, ठीक है, परागकण कहते हैं। बस बिल्कुल शांति से सुनो, जो शोर मचाएगा वो बाहर जाएगा। प्रूफ है मेरे पास, ठीक है। मैं नाम लेके बोलूंगा, सीधा बाहर क्लास के बाहर। डिस्टर्ब मत करिए, मेरा वीडियो आप खराब करोगे तो फिर मुझे भी कुछ ना कुछ पनिशमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो कहाँ तक लिखा था, कौन बताएगा? तुम बताओ। तुम नहीं आएगी? मिश्रा तुम बोलो। नीलाक्षी लंग बीजाणु ध्वनि, अच्छा, लंग बीजाणु ध्वनि की संरचना हमें लिखनी है ना। तो हमने क्या क्या देखा था? माइक्रोस्पोरेंजिया कितने होते हैं? एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु ध्वनि होती है, ठीक है। और एक का हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसमें क्या क्या लिखा था? 4 कैसे कैसे सेपरेट होती है, 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं और वो थीका से सेपरेट होती है, इसलिए डाइथीकस कहते हैं, डाइथीकस, ठीक है। थीका लेयर से सेपरेटेड होते हैं, डाइथीकस कहते हैं। लोब्स कितने होते हैं इसमें? लोब्स कितने होते हैं? 2 होते हैं ना, तो बाइलोब कहते हैं, ठीक है। ये लिखाया था, किसको बाइलोब कहते हैं? एंथर को, पुंकेसर, क्या पुंकेसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एंथर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? परागकोश। परागकोश बाइलोब होता है, 2 लोब्स होते हैं और 4 कंपार्टमेंट होते हैं जिनको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, समझ रहे हैं आप? और कैसे बनता है? स्टार्टिंग में छोटा सा रहेगा, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, बताया था, लिखाया था। अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में इसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। डायग्राम आपने बनाया कि नहीं? ये वाला स्टार्टिंग में कैसे रहेगा? लघु बीजाणु ध्वनि कैसे रहेगा? इस तरीके से डेवलप होगा, ठीक है, छोटा सा, और फिर बाद में क्या होगा? इसकी ग्रोथ ऐसे होती जाएगी अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। क्या लिखा था? अपने अनुलंब खांच पर ये विकसित होती जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या, एक लघु बीजाणु ध्वनि में क्या क्या भरा रहेगा? परागकण। इसमें परागकण होते हैं ना बहुत सारे, ठीक है। और परागकण के बनने का प्रोसेस हमने देख लिया, ठीक है, कैसे बना था? 4 प्रोटेक्शन की लेयर्स थी, जिसको कट किया था, देखा था जूम करके। 3 प्रोटेक्शन की लेयर्स थी, एक पोषण के लिए थी, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थे, वो डेवलप हुए, स्पेशलाइज हुए, और उन्होंने किसको जन्म दिया? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ने किसको जन्म दिया? 4 परागकणों, है ना।
माइक्रोस्पोर्स को, ठीक है, 4 पॉलन ग्रेन्स को। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ने 4 पॉलन ग्रेन्स को जन्म दिया। और ऐसे कई सारे होते हैं, बीजाणु होते हैं जिसमें, जिनसे कई सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं। तो एक, ये देखो यहाँ पे 4 है ना लघु बीजाणुधानी, तो एक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई सारे परागकण होते हैं, कितने, हजारों की संख्या में, ठीक है, ये हमने किया। और यहाँ तक आपने लिख लिया है कि इनमें परागकण भरे होते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, हेडिंग। आप नोट्स बना रहे हो, सही से नोट्स बनाओ, जिसके नोट्स सबसे बेस्ट होंगे साल के एंड में उसको मैं कुछ अच्छा प्राइज दूंगा। और बेस्ट का मतलब ये नहीं कि उसकी राइटिंग बहुत सुंदर हो, राइटिंग खराब होगी चलेगा, पढ़ने में आना चाहिए, केवल लिखा अच्छे से हो, साफ सुथरा, ठीक है। ब्लैक पेन यूज कीजिए, हेडिंग के लिए ब्लैक पेन यूज कीजिए, ठीक है। जिसका सबसे अच्छा नोट होगा उसको मैं प्राइज दूंगा जब सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, वो बाद में वो सरप्राइज रहेगा, ठीक है। चलिए, स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, हेडिंग वाली स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, लघु बीजाणुधानी का की संरचना, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी बोलते हैं इसको, ठीक है। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूं ताकि आपको किसी भी रूप से डाउट ना रहे। और फ्यूचर में जब आप बीएससी करेंगे बायो से, बॉटनी से, जूलॉजी से, तो यही इंग्लिश आपको हेल्प करेगी, क्योंकि वहां कोई हिंदी में पढ़ाने वाला नहीं होगा, वो सब इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। चाहे मरो चाहे जियो, आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है आगे जाकर। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि आपके टीचर्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो आएंगे वो इंग्लिश में ही पढ़ के आए हुए होंगे ज्यादातर, और नहीं भी पढ़ के आए हुए होंगे तो भी वो इंग्लिश में ही पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने फिर आगे अपनी एजुकेशन इंग्लिश में ही करी है। तो आपको ये सारे टर्म्स पता रहेगा ना, तो बहुत आसान रहेगा, ठीक है। केवल जो हिंदी के नोट्स है उसको आपको इंग्लिश में अनुवाद करना है बस। लिखिए, लघु बीजाणुधानी, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ लघु डाल के डॉट डाल दीजिए। एक बार लिख चुके हैं ना, तो लघु डाल के डॉट डालेंगे, लघु लिख के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अनुप्रस्थ काट, कि अनुप्रस्थ काट में, कि अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट को क्या कहते हैं? ट्रांसफर सेक्शन। जब आप ऐसे कट करेंगे, किसको किसको, पॉलन सैक एंथर को आप बीच से ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करेंगे ऐसे, तो उसको ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अनुप्रस्थ काट तो कैसी अपीयर होती है? लगभग गोलाकार होती है, ठीक है। लिखिए, क्या लिखा काट में इसका शेप या आकार लगभग गोल होता है, लगभग गोल होता है। हाँ, आगे लिखिए, एक लघु बीजाणुधानी, एक लघु बीजाणुधानी, लघु लिख के डॉट में 4 लेयर होती है, 4 परतें होती हैं, लेयर्स, 4 परतें होती हैं, डैश। पहली एपिडर्मिस, दूसरी एपिडर्मिस, ठीक है, ऐसे करके लिखना है, शॉर्ट नोट्स पे भी आप ऐसे बना सकते हो। दूसरी एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। तीसरी कौन सी रहेगी? तीसरी कौन सी बताई थी? मिडिल लेयर, देखिए मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और चौथी टेपिटम, टेपिटम। वॉइस को अगर लिखने में डाउट है तो आप पूछ के लिख सकते हैं, उनको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा इधर बैठ सकते हैं, दिख रहा है? टेपिटम, लेयर, लेयर, परत। लेयर का मतलब होता है परत, ठीक है। ये जो है आप नंबर डाल दीजिए 1 2 3 और 4। इसको आप इस तरीके से ब्रैकेट में डालिए और इसके नीचे ऐसे लिखिए। पहली 3 जो लेयर्स हैं उनको ब्रैकेट में ऐसे डाल के बड़ा सा ऐसे बना के
उसके नीचे लिखे बाहरी तीन लेयर या परतें, बाहरी तीन लेयर या परतें सुरक्षा का काम करती है, प्रोटेक्शन, ब्रैकेट में प्रोटेक्शन लिख सकते हैं, सुरक्षा का काम करती है। लिखे नेक्स्ट लाइन, और परागकोश के डेहिसेंस का काम करती है। डेहिसेंस मतलब स्फुटन मतलब सूखने के बाद जब ड्राई हो जाएगी तब ये लेयर्स टूट जाएंगी। जैसे ठंडियों में क्या होता है, हमारी स्किन ड्राई होती है, फटने लगती है, वैसे ही क्या होगा जब ये मैच्योर हो जाएगा एंथर, तो उसमें से पॉलन ग्रेन्स जो है परागकण कैसे निकलेंगे, जब बाहरी लेयर टूट जाएंगे तभी तो वो पाउडर की तरह बाहर आएगा वातावरण में। समझ रहे सब लोग? एक दूसरे से पूछ के आप एक दूसरे के डाउट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? किसी को ज्यादा समझ में आया, किसी को कोई चीज डाउट हुई तो आपस में भी पूछ सकते हो आप, ठीक है? जो लोग आगे बैठे हैं उनको ज्यादा समझ में आता है, ऐसा मैं सोचता हूँ, है ना? तो अगर आपको कोई डाउट मिस हो रहा है तो आप अपने फ्रेंड से पूछिए, ठीक है? बॉयज, गर्ल्स से पूछने में आपको शर्माना नहीं है, और लड़कियां भी पूछ सकती है। हाँ, ये बात अलग है कि आप लोगों का कंसेप्ट गड़बड़ा जाएंगे अगर पूछोगे तो, है? लेकिन फिर भी ठीक है, जिसको आता है उससे पूछो, जिसको भी आता है। नहीं एक दूसरे को बता पा रहे हो तो मेरे से पूछो, ठीक है? और लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली अटेंड करो, छोड़ो मत बीच में। आप गैप छोड़ोगे, मैं पीछे का पढ़ाऊंगा थोड़ी, वो तो आपको नोट्स देख के आप खुद पढ़ के तैयार करना पड़ेगा। अगर आप छोड़ोगे लिंक टूट जाएगा, ठीक है? हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, बेसिकली बॉयज को मैं बता रहा हूँ जो लोग एब्सेंट रहे, हम ये पढ़ रहे हैं कि जो मेल पार्ट होता है फ्लावर में, जो नर भाग होता है, उसमें जो छोटा सा नर युग्मक बनता है मेल एग से, ठीक है ना, जिसको हम परागकण कहते हैं, वो मादा पार्ट के हिस्से तक जाना है, ठीक है? जो हमने बनाया है डायग्राम वर्तिकाग्र वगैरह, तो पहले वो बनता कैसे वो हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ चुके हैं, ठीक है? अब उसके नोट्स लिख रहे हैं, ठीक है? कहाँ पे होते हैं ये सब, ये सारे पार्ट्स, है ना, एंथर के अंदर। क्या लिखा है? डेहिसेंस का काम करते हैं, वो काटिए, कराकर, हाँ कराकर लिखिए, डेहिसेंस कराकर यानी स्फुटन कराकर। स्फुटन मतलब समझ में आया ना सबको? ब्रेक होना, लेयर ब्रेक हो जाती है। स्फुटन कराकर परागकण को अवमुक्त करने का काम करती है। अवमुक्त करने का काम करती है। दोबारा अगर मेरे से पूछा है ना तुम लोग को, मैं बताने वाला नहीं, आगे बैठो, सुनो ढंग से, पीछे बैठ जाते हो। अवमुक्त कराने का काम करती है, आगे बैठो आप। अवमुक्त का मतलब रिलीज करने का काम, समझ में आ रहा है ना आपको? ब्रेक होने के बाद रिलीज होंगे वातावरण, तब जाके परागकण के जो एजेंट हैं वो उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे। नेक्स्ट, टेपिडम के नीचे लिखिए, टेपिडम का फंक्शन, विकसित हो रहे पॉलन ग्रेन यानी परागकण, विकसित हो रहे पॉलन ग्रेन को शॉर्ट फॉर्म में पीजी लिख सकते हैं आप, और परागकण को प डॉट क डॉट। विकसित हो रहे परागकण को पोषण का कार्य, ठीक है? पोषण का कार्य उसी के आगे लिखना है, इसी लाइन में, टेपिडम के नोट में रहेगा। इनके सेल्स में एक से अधिक न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, एक से अधिक न्यूक्लियस केंद्रक
और अधिक मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है, और अधिक मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है। एक से अधिक न्यूक्लियस और अधिक मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है, तभी तो पोषण कर पाएगा। जितना ज्यादा साइटोप्लाज्म उसके पास रहेगा उतना ही ज्यादा न्यूट्रिशन दे पाएगा। किसको न्यूट्रिशन देगा? विकसित हो रहे परागकण, है ना। और किससे विकसित होते हैं? बीजाणुजन ऊतक होता है सेंटर में। पांचवी लेयर बताई थी ना, ये तो 4 लेयर होगी, पांचवी लेयर कौन सी बताई थी? हाँ, अब देखिए आगे पैराग्राफ चेंज करके, और माइक्रोस्पोरेंजियम के सबसे सेंटर में, यानी लघु बीजाणुधानी के सबसे सेंटर में, माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब लघु बीजाणुधानी है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम के सबसे सेंटर में एक, देखिए एक होमोजीनस टिश्यू, होमोजीनस टिश्यू ब्रैकेट में लिखिए सजातीय ऊतक, सजातीय ऊतक, एक जैसे दिखने वाले सेल्स, सजातीय ऊतक, ब्रैकेट क्लोज। एक होमोजीनस टिश्यू का समूह होता है, एक होमोजीनस टिश्यू का समूह होता है जो कि स्पोरोजीनस टिश्यू कहलाता है। स्पोरोजीनस टिश्यू कहलाता है, ब्रैकेट में बीजाणुजन ऊतक। ठीक, क्या बताया मैंने? सबसे सेंटर में, लघु बीजाणुधानी के सबसे सेंटर में एक सजातीय ऊतक होता है, होमोजीनस सेल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? बीजाणुजन ऊतक। इन्हीं से बनने वाले हैं क्या? पॉलन ग्रेन्स। और इनको पोषण कौन कर रहा है? टेपिडम। टेपिडम कैसा है? उसके सेल्स कैसे हैं? बड़े बड़े सेल्स हैं, उसमें काफी सारा साइटोप्लाज्म है, कई सारे न्यूक्लियस है, केंद्रक। ठीक है, दिख रहा है सब लोग? इसी में नेक्स्ट लाइन, यह परागकोश के अपरिपक्व ब्रैकेट में यंग अपरिपक्व स्टेज में होता है, जैसे आप लोग अपरिपक्व बोर्ड के एग्जाम देने के बाद परिपक्व हो जाओ, स्टेज में होता है लिखा। ये चीज क्या है, मैं समझा चुका हूं कंसेप्ट, आज मैं नोट्स दे रहा हूं, ठीक है, ताकि ये जो समझाया है वो दिमाग से उड़ ना जाए, उसको आप रिवाइज करके एग्जाम में लिख सको, ठीक है। हालांकि नोट्स देने की जिम्मेदारी हमारी होती नहीं है, आप लोगों का काम आसान बना रहा हूँ, ये जिम्मेदारी आप लोगों की होती है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणुजनन कैसे बनता है? लघु बीजाणु कैसे बनता है? लघु बीजाणु मतलब मेल की बात हो रही है। जब हम फीमेल की बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? गुरु बीजाणुजनन, मेगा स्पोर। इसमें क्या बात कर रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखते जाइए। नंबर 1 पॉइंट, बीजाणुजन ऊतक से यानी स्पोरोजीनस टिश्यू से कुछ सेल्स विकसित होकर
और कहाँ है वो वीडियो चल रहा है लेक्चर चल रहा है ये मेरे दोस्त हैं बचपन के मैं देखने में केवल लंबा चौड़ा हो गया हूँ लेकिन ये मेरे साथी ये लोग पीछे रह गए फिर लिखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है वीडियो खराब करके चले गए नहीं बन स्टोरेज को निकाल क्लास के बाद बताता हूँ जो लोग नाटक कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा विकसित होकर एमएमसी लिखे एमएमसी कैपिटल एम कैपिटल सी एमएमसी क्या लिखेंगे इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल ब्रैकेट में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है ना एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मदर मतलब समझ रहे हैं जो जन्म देगी इसको परागकण है ना माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में परिवर्तित हो जाते हैं ठीक है स्पोरोजिनस टिश्यू किसमें परिवर्तित हो गए ये स्पोरोजिनस टिश्यू था बीजाणुजन्म तक ये किसमें कन्वर्ट हो गया एमएमसी में माइक्रोस्पोर मदर सेल में ठीक है इसकी प्लॉइडी क्या है अभी सूत्र गुणता क्या है ब्रैकेट में लिख लीजिए 2n सूत्र गुणता 2n एमएमसी की सूत्र गुणता ब्रैकेट में लिख लीजिए सूत्र गुणता 2n रहती है ठीक है आगे लिखिए सेकंड पॉइंट लिखिए एक एमएमसी का अर्धसूत्री विभाजन यानी ब्रैकेट में मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे मियोसिस है ना जिससे चार बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर बनते हैं ठीक है और बीजाणु का क्या रहेगा सूत्र गुणता ब्रैकेट में लिखिए बीजाणु की सूत्र गुणता n हर बीजाणु की सूत्र गुणता n ये ब्रैकेट में लिखिए प्लॉइडी सूत्र गुणता को बोलते हैं प्लॉइडी PLOIDY प्लॉइडी मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्लॉइडी सूत्र गुणता कितनी रहेगी n हाँ बीजाणु बनते हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए लिखिए शुरुआत में तीसरा पॉइंट शुरुआत में ये चारों बीजाणु एक साथ संगठित रहते हैं इसको डायग्राम को साइड में बना लेंगे एक पीछे की साइड है एक साथ संगठित रहते हैं एक जगह देखो जैसे ये भाई 3 सामने जरा एक पीछे ठीक है 3 सामने है एक पीछे संगठित रहते हैं शुरुआत लिखा लिखिए आगे विकसित होने के बाद उसी में लिखिए विकसित होने के बाद ये चारों बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं और परागकण का रूप ले लेंगे
नेक्स्ट पॉइंट, जब देखिए जब परागकोश पॉलन सैक, ठीक है, परागकोश विकसित होकर सूख जाता है, और लघु बीजाणुधानी की बाहरी परतें स्फुटित हो जाती हैं, स्फुटित हो जाती हैं, तब ये परागकण अवमुक्त हो जाता है, रिलीज हो जाता है, राइट, रिलीज हो जाता है। हाँ, अब आप देख रहे हो ना, एक एमएमसी से कितने बने, 4 परागकण बने, तो ऐसे ही कई सारे एमएमसीज होंगे, तो कई सारे बनेंगे। तो नेक्स्ट लाइन लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 या 6 जो भी है, हर एक लघु बीजाणुधानी में हजारों परागकण होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग परागकण, पॉलन ग्रेन, ब्रैकेट में पॉलन ग्रेन, हाँ हेडिंग डालिए परागकण। भाई हमने देख लिया परागकण बना कैसे, अब थोड़ा परागकण को भी स्टडी कर लेते हैं। मैंने बताया था परागकण कैसा होता है, छोटे छोटे होते हैं, पाउडर की तरह होते हैं, कलरफुल होते हैं, और क्या बताया था, 2 लेयर्स होती हैं, एक्साइन इंटाइन। एक्साइन किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन से, ठीक है, स्पोरोपोलिन कहीं पे एब्सेंट होती है, गैप होते हैं, जनन छिद्र कहते हैं उन्हें, जर्म पोर, राइट, और अंदर की लेयर को क्या कहते हैं, इंटाइन, एक्साइन इंटाइन। इंटाइन जैसी होती है, सॉफ्ट होती है, रेगुलर होती है, राइट। इंटाइन के अंदर क्या होता है, इंटाइन के अंदर मेन माल होता है क्या, साइटोप्लाज्म, उसके अंदर सेल्स होते हैं 2, एक वेजिटेटिव सेल और एक बड़ा सेल कौन सा होता है, वेजिटेटिव सेल, छोटा सेल कौन सा होता है, जेनरेटिव सेल, ठीक है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। गर्ल्स क्या हुआ, तुम नीचे से करके क्यों बैठे, समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा, तबियत नहीं ठीक है, एक से एक जानवर बैठे हैं क्लास में, एक से कलाकार बैठे, आप समझ रहे हैं, चलिए लिखिए, क्या हो गया, लिखिए पॉलन ग्रेन परागकण, पहला पॉइंट, परागकण अलग अलग, मैं चेक करूंगा बाद में, और डंडे चलेंगे, हाँ डंडे चलेंगे, जो नहीं लिखेगा अगली क्लास में एब्सेंट कर दूंगा, निकाल दूंगा अगली क्लास में, बोलो बात लिखो। परागकण अलग अलग आकृति और रंग के होते हैं, शेप और कलर, साइज, अलग अलग आकृति, साइज, अलग अलग शेप, साइज और कलर के होते हैं, अलग अलग शेप, साइज और कलर के होते हैं, शेप जैसे आप लोग अलग अलग शेप, साइज और कलर के होते हैं, वैसे ही परागकण भी अलग अलग शेप, साइज है ना, कलर के होते हैं, है ना, जैसे ये लाल कलर के हैं, ये ग्रे कलर के हैं, है ना, और आप लोग रंग बिरंगे उस तरह होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, उदाहरण लिखिए, उदाहरण